यह लड़की तुम्हारे लिए नहीं बनी हुई है। ठीक। दिस गर्ल, इंग्लिश सुनने के लिए, बोलने के तो दूर की बात है, इंग्लिश सुनने के लिए आपका दिमाग बर्दाश्त करेगा वो पहले वो चीज। ठीक है, और जितना डांस वाला है, कॉमेडी वाला है, उसको गौर से हम देखते हैं। ठीक है, गौर से इसलिए देखते हैं कि उसमें मजा आता है। और आपका दिमाग अगर मजा ढूंढ रहा है तो आप इंग्लिश कभी नहीं सीख पाएंगे। तो आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, अबाउट माई फ्रेंड, अबाउट माई ब्रदर, अबाउट माई बिजनेस। जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे बताइए। फोर, मेड फोर का मतलब होगा कि बना हुआ होना, कोई चीज बना हुआ है। ठीक है, उसके हम कहते हैं कि बना हुआ है। देखिए यहाँ पे है बना हुआ है, तो क्या बना हुआ है? यह घर तुम्हारे लिए बना हुआ है। किसी को बोलते हो ना ये खाना तुम्हारे लिए बना हुआ है, आप खा के जाइए इसे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इसको देखते हैं। दिस हाउस इज, क्या है? मेड फॉर। मैंने सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट प्लस हमारे को क्या है? मेड फॉर। तो दिस हाउस इज मेड फॉर यू। ये किसके लिए है? तो आपके लिए। फॉर मी, अगर यहाँ पे फॉर के बाद मी लगा देते तो मेरे लिए, हिम लगा दिए तो उसके लिए। ठीक है, और यह दिस मैंने ये आपके लिए है तो यू लगा दिया, मेरे लिए है तो मी लगा देंगे, उसके लिए है तो हिम लगा देंगे। ठीक है, और घर के जगह पे क्या बना हुआ है? खाना बना हुआ है कि कोई कार बना हुआ है, क्या बना हुआ है, किसके लिए बना हुआ है? तो यहाँ पे घर के जगह पे जो चीज बना हुआ है, दूसरा कोई शब्द शब्द लगाना चाहते हैं तो घर के जगह पे लगा दिए। और किसके लिए बना हुआ है? यू है तो तुम्हारे लिए। ठीक है, और हमारे लिए है तो मी लगा दीजिए, उसके लिए है तो हिम लगा दीजिए, यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यह घर तुम्हारे लिए बना हुआ है, तो दिस हाउस इज मेड फॉर यू। ओके, यह लड़की तुम्हारे लिए नहीं बनी हुई है। ठीक है, अब कोई लड़का किसी लड़की को बार बार घूरता है, देखता है, तो कोई बोलता है ना ये लड़की तुम्हारे लिए नहीं बनी हुई है, या फिर तुम्हारे लिए ही बनी हुई है। तो अगर नहीं है तो नॉट हो जाएगा, और नहीं है तो नॉट निकल जाएगा। ठीक है, दिस दिस गर्ल इज नॉट मेड फॉर यू। ठीक है, दिस गर्ल इज नॉट मेड फॉर यू, ये लड़की तुम्हारे लिए नहीं बनी हुई है। अगर तुम्हारे लिए बनी रहती तो यहाँ से नोट निकल जाता। ठीक है, नोट निकल जाता यहाँ से। अगर नहीं बनी है तो नोट लग जा रहा है। अब मैंने पहले ही बताया था ना कि किसके लिए क्या बना हुआ है। अब देखो मैंने घर के जगह पे लड़की लगा दिया, तुम्हारा है, लिए है, नहीं, यहाँ पे आ गया एक्स्ट्रा तो इसलिए नोट लगा दिया मैं। अब देखिए लड़की बना दिया, लड़का बना दिया। दुनिया का मैं बोला ना, दुनिया का क्या ऐसा सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए नहीं बना हुआ है या फिर बना हुआ है। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर रहेगा, आपको यही स्ट्रक्चर रहेगा। आप क्या बोलना चाहेंगे? ठीक है, आगे बढ़े। आप यूट्यूब पे सर्च करो कि इंग्लिश कैसे सीखे, तो आपको लाखों करोड़ों ऐसे चैनल मिल जाएंगे। तो कहीं पे देखोगे कि मैं 10 दिन में इंग्लिश सिखा दूंगा, 15 दिन में सिखा दूंगा, 1 महीने में सिखा दूंगा, 30 दिन में सीख, क्या मतलब? किसी को भी जिसका भी चैनल में देखो तो कोई बोलता है 10 दिन में, कोई बोलता है 20 दिन में, कोई बोलता है 30 दिन में, कोई बोलता है 4 वीक में। ठीक है, 4 वीक में। ऐसे हजारों लाखों चैनल मिल जाएंगे आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि आप जिंदगी भर में नहीं सीख पाएंगे। कितना भी कोशिश कर लो आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते जब तक आप नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो 20 दिन 30 दिन ये सब भवंडल है, आपको मूर्ख बनाने का तरीका है और कुछ नहीं है। आप कोई भी आप बोले कि 30 दिन में सीख लो, 10 दिन में सीख लो, ये सब गलत बात है। 10 दिन 20 दिन क्या, जिंदगी भर में नहीं सीख पाएंगे। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट होना चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए, आपको चॉइस होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, वो चीज़ पे आप फोकस करो। ठीक है, आप डेली कम से कम 4 से 5 घंटा रील देखते हैं। ठीक है, उसमें आपको कितना, 4 से 5 घंटा रील देखने के लिए कब 4-5 घंटा कट गया आपको पता ही नहीं चलता होगा। ठीक है,
तो इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमको सीखना है। दूसरी बात यह है कि इंग्लिश सुनने के लिए आपका दिमाग दिमाग जो है क्या सक्षम है वो, सबसे पहले इस पर डिसाइड करना होगा कि इंग्लिश सुनने के लिए, बोलने के तो दूर की बात है, इंग्लिश सुनने के लिए आपका दिमाग बर्दाश्त करेगा वो, पहले वो चीज़। ठीक है, इस पर डिसाइड करो कि हमारा दिमाग अगर कहीं भी रील चलाते चलाते देखो किसी का इंग्लिश में कुछ पढ़ाने वाला आ गया वीडियो, उसको जल्दी हटा देते हैं, और जितना डांस वाला है, कॉमेडी वाला है, उसको गौर से हम देखते हैं। ठीक है, गौर से इसलिए देखते हैं कि उसमें मज़ा आता है। और आपका दिमाग अगर मज़ा ढूंढ रहा है तो आप इंग्लिश कभी नहीं सीख पाएंगे। तो मैं वही बात बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा आजकल का जो युवा का जो स्टूडेंट है, कोई भी आदमी है, मैं स्टूडेंट को नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी आदमी है जो आजकल मज़ा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मज़ा ढूंढ रहा है, अपने आप को स्वार्थी ढूंढ रहा है। ठीक है, और उसमें आप स्वार्थ में तो आप कहीं कामयाब तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा ही दे रहे हो। और कामयाब होने के लिए आपको पता है कि मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो मेहनत करने के लिए आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, पहले सीखेंगे उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे ना। तो वही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इंग्लिश सीखना चाहेंगे तो इंग्लिश सुनना पड़ेगा पहले, और इंग्लिश सुनने के लिए क्या आपका दिमाग सक्षम है? आइए हम थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी चीज सेंटेंस है जो लास्ट में आप बोलेंगे चाहूंगा, चाहोगे या चाहेंगे। ठीक है, कोई भी चीज, मैंने यहाँ पे बोला मैं यहाँ अंग्रेजी सीखना चाहूंगा, मैं यहाँ अंग्रेजी सीखना चाहूंगा। कोई लड़का जाता है किसी टीचर के पास, किसी स्कूल में, किसी ट्यूशन कोचिंग कहीं भी, तो बोलता है कि मैं यहाँ इंग्लिश सीखना चाहूंगा। ठीक है, वही मैं, तो इसीलिए मैं पहले आपसे पूछा कि क्या आपका दिमाग इंग्लिश सुनने में सक्षम है, बर्दाश्त कर पाएगा आपका दिमाग? इसको अगर किसी से बोलना होगा, किसी टीचर के पास जाएंगे तो मैं यहाँ अंग्रेजी सीखना चाहूँगा, इसके लिए जो मैं लाया हूँ स्ट्रक्चर वो है वुड लाइक टू। वुड लाइक टू देखिए ये बहुत सारा यूज में आता है, आई वुड लाइक टू विश यू, टेल यू, बहुत सारा बोलते हैं इसे। ठीक है, मैं यहाँ अंग्रेजी सीखना चाहूँगा, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू, V1 ऑब्जेक्ट अदर वन। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू। ठीक है, वुड लाइक टू, तो आई के जगह पे देखिए मैं है, मैं इसलिए आई लगाया हूँ। अगर आप है, वह है, कौन है, उसके लिए यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लगाना है। अगर वह है तो ही हो जाएगा, उससे हो जाएगा तो ही हो जाएगा। ठीक है, आप है तो यू हो जाएगा। तो आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, कहाँ सीखना चाहूंगा तो यहाँ, लर्न इंग्लिश हियर। ठीक है, देखिए आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, अबाउट माई फ्रेंड, अबाउट माई ब्रदर, अबाउट माई बिजनेस, जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप इंग्लिश, देखिए ये बहुत सारा यूज में होगा ये, मैं यहाँ अंग्रेजी सीखना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं आपको अब यहाँ, मैं यहाँ अंग्रेजी सीखना चाहूँगा, इसको मैं थोड़ा निकाल लेता हूँ। मैं आपको आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है, मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा, मैं आपको अपने भाई के बारे में बताना चाहूँगा, अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहूँगा, स्कूल के बारे में, नौकरी के बारे में, जॉब के बारे में क्या बताना चाहेंगे, इसके लिए सारा में ये आई वुड लाइक टू काम आने वाला है दोस्तों। याद, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग मिस करेंगे, हल्का में लेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, सीरियस लेना ये क्लास को। ठीक है, मैं देखिए कितना समझा समझा के बता रहा हूँ, आई वुड लाइक टू। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश हियर, मैं यहाँ अंग्रेजी सीखना चाहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या आप मेरे साथ चाय पीना चाहोगे? अब यहाँ पे क्या आ गया, ये इंटेरोगेटिव में हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा वुड यू लाइक टू, लाइक टू, वुड यू लाइक टू। अब क्योंकि क्या पहले आ गया, ठीक है,
तो ये जो वुड है ये पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, फिर लाइक टू कंटिन्यू रहेगा। वुड लाइक टू, वुड यू लाइक टू क्या है, मेरे साथ चाय पीना चाहोगे, ठीक है। हैव टी, हैव टी विद मी, विद मी। समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। देखो ये बिल्कुल फ्री क्लास है, यहाँ पे कुछ चार्ज नहीं देना होगा आपको, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल। तो हमारे चैनल पे सिर्फ और सीखने के लिए और पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। मैं चाहूँगा कि डेली जो आप 4-5 घंटे टाइम अपनी बर्बाद करते हो, कीमती टाइम, आने वाला समय में बहुत ही तकलीफ होने वाला है अपने देश में, खास करके पढ़ाई को लेकर के। जो व्यक्ति नहीं पढ़ा हुआ है, जो स्टूडेंट कमज़ोर है इंग्लिश में, आजकल हिंदी बहुत से स्टेट में देखो तो वहाँ पे बैन कर रहे हैं। बैन मतलब क्या है कि वहाँ हिंदी, जो अपने अपने स्टेट के लोग हैं, जिस लोकल वाले हैं, वो अपने भाषा में बात करेंगे या फिर इंग्लिश में बात करेंगे। हिंदी को तो मतलब कहीं सुनना ही नहीं चाहेंगे। अब हिंदी बोलने से लोग वहाँ को गुस्सा करते हैं लोग, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख लेना चाहिए हर आदमी को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्री में इंग्लिश सीखने का प्रयास कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।